दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर रूबरू हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। और आज का कंसेप्ट का नाम है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एक कोर्ट का मामला है जो एडवोकेट के माध्यम से सामने आता है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अर्थ जो है वकालत में गलत आचरण से होता है। जब एक एडवोकेट या वकील अपने प्रोफेशन के नैतिक स्तर, कानूनी कर्तव्यों या प्रोफेशनल कंडक्ट के नियमों का वायलेशन करता है तो यह मिसकंडक्ट कहलाता है। तो किसी भी तरह का ये मिसकंडक्ट हो सकता है जो एक एडवोकेट की भूमिका और जिम्मेदारियों या उसके ग्राहकों, कोर्ट या सोसाइटी के प्रति वाजिब कर्तव्य के खिलाफ जाता हो। भारत में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की परिभाषा और नियम अधिकतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स और एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत आते हैं। अब आता है कि एडवोकेसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वो एक्शन होता है जो एक एडवोकेट के प्रोफेशन की प्रतिष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई और अपने सिद्धांतों पे अडिग रहने को हानि पहुंचाता हो। यह कोई भी काम हो सकता है, जैसे क्लाइंट के साथ धोखा करना, जैसे पैसे लेना और काम ना करना, कोर्ट के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखाना, जैसे झूठ बोलना या कोर्ट ऑर्डर का पालन ना करना, और प्रोफेशन के रूल्स या एथिक्स तोड़ना, जैसे एडवर्टाइजिंग करना। अपने प्रोफेशन की एडवर्टाइजिंग कर देते हैं कुछ एडवोकेट। उनको शायद पता नहीं होता कि बार काउंसिल के रूल्स क्या हैं, या उसको स्टडी नहीं करते या पढ़ नहीं पाते, या फिर वो और प्राउड में होते हैं या और कॉन्फिडेंस में होते हैं। तो ऐसी हालत में वो बहुत बार अपने प्रोफेशन की एडवर्टाइजिंग करनी शुरू कर देते हैं जगह जगह बोर्ड लगाकर। तो ये भी गलत है, जो भारत में एडवोकेट्स के लिए अलाउड नहीं है। इलीगल या इमोटल एक्टिविटी, जो इलीगल होती हैं एक्टिविटी या इमोरल एक्टिविटी होती हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाना, जैसे एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना। बीसीआई के रूल के मुताबिक मिसकंडक्ट में वो सब आता है जो एक एडवोकेट के चरित्र या व्यवहार को जो है एक वकील के तौर पर अनफिट दिखाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लिए हम, जो है क्लाइंट के साथ फ्रॉड या बेईमानी करना, जैसे क्लाइंट से पैसे लेकर उसके केस को हैंडल तरीके से ना करना या गलत तरीके से फीस चार्ज करना, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करना या उसका मिसयूज़ करना, जिसे हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, कोर्ट में झूठ बोलना या मिसलीडिंग फैक्ट्स प्रस्तुत करना, जज के साथ बदतमीजी करना या डिसरिस्पेक्ट दिखाना, कोर्ट ऑर्डर्स को इग्नोर करना या जानबूझ के केस को लटकाना, और अपनी सेवाओं का विज्ञापन करना, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, बीसीआई रूल्स के विरुद्ध है। दूसरे एडवोकेट्स का केस चुराना या क्लाइंट को उसके वर्तमान एडवोकेट के खिलाफ भड़काना, नॉन लीगल बिजनेस में इन्वॉल्व होना, जैसे एडवोकेट होते हुए कोई साइड बिजनेस शुरू कर रखा हो किसी ने या शुरू कर दिया हो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करता हो, रिश्वत लेना या देना, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना या विटनेस को इन्फ्लुएंस करना, अपने क्लाइंट को इलीगल काम करने के लिए उकसाना, केस में इतनी बड़ी गलती करना कि क्लाइंट का नुकसान हो जाए, जैसे डेडलाइंस मिस करना या केस की तैयारी ठीक तरह से ना करना, बिना प्रॉपर नॉलेज के केस हैंडल करना और अपने क्लाइंट का लॉस कर देना। तो इसमें लीगल फ्रेमवर्क क्या है भारत के अंदर इसका? भारत में एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 35 के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसों को रेगुलेट करता है।
यह काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल जो है करती हैं। अगर कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है तो स्टेट बार काउंसिल में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। डिसिप्लिनरी जो कमेटी है, अनुशासन वाली जो कमेटी है, उस कंप्लेंट की जांच करती है। अगर मिसकंडक्ट प्रूव होता है तो पनिशमेंट हो सकती है। किसको बोला? एडवोकेट को। या तो एडवोकेट को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है अगर मामूली बात हो तो, मामूली मामला हो, या कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर मामला ज़्यादा संगीन हो तो एडवोकेट का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो स्टेट बार काउंसिल है, अगर वहाँ मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो फिर वो व्यक्ति जो है या वो समय एडवोकेट जो है वो अब जो इससे बड़ी जो बार काउंसिल है उसमें जा सकता है। तो बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसको फाइन भी लगा सकती है या पेनल्टी लगा सकती है, और क्योंकि उसने जो है फिर कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया है जो कि नियमों के विरुद्ध है। तो इसके लिए कुछ फेमस केसेस हैं जिसका जिक्र हम कर लेते हैं मिसकंडक्ट के बारे में। N.K. वाजपेयी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का एक केस है। इस केस में एक एडवोकेट पर मिसकंडक्ट का आरोप था क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट से पैसे लिए और केस प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कंडक्ट प्रोफेशन के स्टैंडर्ड के खिलाफ है। और दूसरा जो केस है, लीडिंग केस है, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस M.V. दबहोलकर 1976 का केस है। यह केस एडवर्टाइजिंग के विरुद्ध था। एडवोकेट ने अपनी सेवाओं के लिए पब्लिसिटी की और जो BCI रूल्स के खिलाफ थी और उसे मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया। एडवोकेट की ड्यूटी क्या है ये थोड़ा हम देख लेते हैं। इसकी ड्यूटी क्या बनती है? कोर्ट के प्रति रिस्पेक्ट से पेश आना और डिग्निटी बना के रखना। नंबर 2, अपने ग्राहक के प्रति लॉयल्टी, विश्वास बना के रखना और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट केस में डालना, और अपोजिट पार्टी के प्रति फेयरनेस दिखाना, पर्सनल अटैक से बचना, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना। और मिसकंडक्ट क्या होता है हम इसका जिक्र भी कर लेते हैं। तो मिसकंडक्ट ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने ग्राहक के साथ गलत करना, बहुत अधिक केस हाथ में ले लेना और केसों को संभाल ना सकना और पूरी तैयारी से कोर्ट में ना आना, और प्रॉपर ट्रेनिंग या अनुभव का ना होना भी एक वजह हो सकती है गलती करने के पीछे। और कभी कभार घर की पर्सनल प्रॉब्लम भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या बदतमीजी से व्यवहार का कारण बन सकती हैं। घर में झगड़ा है, वो उस झगड़े की वजह से जो है वो एडवोकेट साहब बहुत गुस्से के अंदर कोर्ट में आए और उन्होंने किसी के साथ भी बदतमीजी कर डाली। तो इस तरह से ये सब जो है होता है। और एक बार एडवोकेट का नाम खराब हो गया तो क्लाइंट्स और कोर्ट्स का ट्रस्ट वो खो देता है। झूठ बोलना, क्लाइंट से पैसे खाना या कोर्ट के साथ डिसरिस्पेक्ट से पेश कर आना, यह सब इंटीग्रिटी और एथिक्स की कमी से होता है। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, विल के पेपरों में छेड़छाड़ कर देना या फेक डॉक्यूमेंट बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत कर देना। मिसाल के तौर पर एक एडवोकेट एक फेक सेल डीड बनाता है ताकि उसका क्लाइंट जो है प्रॉपरली केस जीत जाए। दोबारा से पढ़ देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक एडवोकेट एक फेक सेल डीड बनाता है ताकि उसका क्लाइंट प्रॉपरली या प्रॉपर तरीके से केस को जीत जाए। क्राइम सीन से कोई एविडेंस जैसे वेपन, ब्लड सैंपल हटा देना या बदल देना या नष्ट कर देना। और एक मर्डर केस में एडवोकेट विटनेस के द्वारा गलत चीज़ कोर्ट में साबित करवाता है। किसी विटनेस को पैसे या धमकी देकर या प्रेशर देकर उसकी पहचान बदलना,
मिसाल के तौर पर एडवोकेट किसी विटनेस को बोलता है कि वो कोर्ट में झूठ बोले ताकि केस बदल सके, और ईमेल, सीसीटीवी फुटेज या डिजिटल रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करना या फेक डिजिटल प्रूफ बनाकर साबित करना, केस के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या प्रूफ को जानबूझकर छिपाना या नष्ट करना ताकि उसका क्लाइंट जीत जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कई बार एडवोकेट साहब कर डालते हैं, और जब पकड़ में आ जाते हैं तो मामले गंभीर हो जाते हैं। इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कानूनी जो इसके जो रिज़ल्ट हैं वो क्या आते हैं इसमें। एक तो जैसे मैंने बताया कि फॉल्स एविडेंस बनाना या देना, इसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने पर पे भी सज़ा हो सकती है। और सिविल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके, क्लाइंट या अपोजिट पार्टी एडवोकेट के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं अगर टेम्परिंग से उसका नुकसान हुआ हो, यानी सबूत से छेड़छाड़ यदि मान लो उस उक्त वकील महोदय ने की है, तो ऐसी हालत में यदि दूसरा जो वकील है यदि वो चाहे तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी कर सकता है दूसरे वकील के खिलाफ जिन्होंने छेड़छाड़ की थी। और बाकी तो देखिए क्लाइंट भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो शिकायत करते हैं, आजकल थोड़े अवेयर हो गए हैं क्लाइंट भी, वो भी शिकायत करते हैं कि फ़लाँ वकील ने मेरे से इतनी फ़ीस ले ली लेकिन मेरे केस की ठीक तरह से पैरवाई नहीं करी, जिसके कारण मेरे को नुकसान हुआ वगैरह वगैरह। तो इस तरह से क्लाइंट लोग भी बार काउंसिल के अंदर, स्टेट बार काउंसिल के अंदर कंप्लेंट एडवोकेट की डालते हैं। और बाकी जो अपोजिट जो पार्टी का जो वकील है वो भी डाल सकता है ना। यदि मान लो उसको कोई नुकसान हुआ है, सबूतों से छेड़छाड़ की है मान लो किसी वकील ने, और वो जीत गया है उस केस को, तो ऐसी हालत में जो अपोजिट पार्टी का वकील है वो बार काउंसिल में कंप्लेंट भी डाल सकता है उक्त वकील के खिलाफ। और इस प्रकार से ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जो बहुत गंभीर हैं, और बहुत सारी सावधानियां हैं जो बरतने की हैं उन वकीलों के द्वारा जो इस प्रोफेशन में नए नए आए हैं, और ताकि जो है वे अपने प्रोफेशन को ज़बरदस्त तरीके से बना सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि वैल्यू एथिक्स का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना और सही अनुशासित तरीके से जो है कोर्ट के अंदर अपने आप को प्रस्तुत करना और अपनी डिग्निटी को बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। और यदि ये फॉलो किए जाते हैं तो फिर एक एडवोकेट जो है बहुत बढ़िया प्रदर्शन जो है समाज में, कोर्ट में, और जो भी उसके क्लाइंट्स हैं उनके सामने कर पाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए